एलॉन मस्क, इस नाम को किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट इंट्रो दिया जाए तो इनकी नेटवर्थ का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये रोज़ आज से लेके महाभारत काल तक रोज़ 1 करोड़ रुपए खर्च करें तब भी इनकी जेब में बहुत पैसा बच जाएगा। और ये सिर्फ एलॉन मस्क की कहानी नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे इनके जैसे ही लोग हैं जिनके पास लगभग इन्हीं के जैसा पैसा है। और फिर आते हैं आप, जो अभी एक स्टूडेंट हैं और अपनी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे और इस होप में कंप्लीट कर रहे होंगे कि जब वो कॉलेज डिग्री आपके हाथ में आएगी आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी जो आपकी ड्रीम लाइफ अचीव करने में आपकी मदद करेगी। या फिर आते हैं ज़्यादातर लोग जो अभी जॉब कर रहे होंगे, कॉलेज कंप्लीट हुआ होगा या फिर थोड़ा टाइम हो चुका होगा जॉब करते हुए और सोच रहे होंगे कि कितना पैसा रोज़ बचाया जाए कि वो एक नई चीज़ खरीद पाए। सेविंग्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, नेक्स्ट सैलरी आने का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब नेक्स्ट सैलरी आएगी, कब वो नई चीज़ खरीद पाएंगे। उनके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे होंगे, जो उनकी जॉब है, जॉब से उनका मन उठता जा रहा होगा, एक दूसरी जॉब पकड़ने की कोशिश करते होंगे कि एक नई जॉब जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिले। रेंट की तैयारी कर रहे होंगे, हाउस लोन भरना होगा, कार का लोन भरना होगा। एक चीज़ जो बढ़ती जा रही होगी वो होगा आपका क्रेडिट लोन। और धीरे धीरे आप एक लोन की साइकिल में फंसते जा रहे होंगे और इन सब में एक चीज़ हम लोग भूलते जा रहे हैं, जो है हमारे ड्रीम्स या फिर हमने जो सपने देखे थे जब हम छोटे थे, या फिर अपने माँ बाप की बहुत सारी ड्रीम्स को कंप्लीट करने का सोचा था। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे दिमाग से डिसअपीयर होती जा रही हैं। अब ये धीरे धीरे आप भूलते जा रहे हैं कि आपको अपने सपने कंप्लीट करने थे। आपका कुछ सपना था, एक ड्रीम कार लेनी थी या फिर ड्रीम हाउस लेना था। धीरे धीरे सपने ही रह गए। और फिर इन्हीं सब के बीच जब आपको न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी अरबपति खरबपति ने इतने पैसे कमा लिए इतने यंग एज में, तो आपको दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता होगा या फिर सोचते होंगे इन लोगों ने इतनी आसानी से या फिर इतनी यंग एज में कैसे रुपए कमा लिए, इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो हमने नहीं किया। या फिर आपके दिमाग में और ख्याल आ रहे होंगे कि जितना भी पैसा है ये नंबर 2 का पैसा है, या फिर ये हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हम तो स्मार्ट है ही नहीं, या फिर उनके परदादा ने बहुत ज़्यादा पैसा इनको दिया है विरासत में इसलिए इनके पास पैसा है। ये अलग अलग चीज़ें हम लोग दिमाग में बनाते रहते हैं सिर्फ अपने आप को शांत करने के लिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हैं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं अपनी सोच में और आप लोग भी इनके जैसे बन सकते हैं। एक रास्ता है या फिर ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनमें से मैं कोशिश करूँगा आज एक रास्ता बताने की, और इस रास्ते के एंड में आप भी इनके जैसे अमीर बन सकते हैं या फिर इनकी पोजीशन पे आ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैं इस वीडियो में आपको बनाए रखने के लिए ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा और इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बताया या फिर आप कुछ ऐसा नहीं बताया, कुछ झूठ है या फिर सिर्फ इल्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। 99% लोग हार मान जाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अगर आपको स्ट्रगल वर्थ इट लगे तभी आप इस रास्ते को चुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या फॉर्मूला है या फिर क्या रास्ता है जो आपको इनकी जगह पहुंचा सकता है। अगर आप अभी तक यहाँ पे हो तो आपने एक स्टेज पार कर लिया है और अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, जो कि है आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपके क्या बिलीव्स हैं पैसे को लेके। बहुत बार हम छोटे से सुनते आते हैं या फिर कुछ लोग मानते हैं पैसा तो पुश्तैनी होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसों के लिए, तो या फिर परदादाओं का पैसा होता है, या फिर पैसा तो हाथ का मैल है, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए।
ये अलग अलग जो विचार हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड किए जाते हैं हमारे सराउंडिंग के थ्रू। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सराउंडिंग और आपकी पेरेंटिंग, या फिर आपका जो स्कूल है, या फिर आपके जो सोसाइटी है, आप जहाँ रहते हैं, यही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी थिंकिंग को। और इसके बाद बात आती है स्कूल सिस्टम की या कॉलेज सिस्टम की, तो वो भी इसी चीज़ में आपको हेल्प करती है। ये फाइनेंशियल चीज़ें ना बता के, कोई भी सब्जेक्ट फाइनेंस नहीं पढ़ाता है, या फिर पैसे को लेके नहीं समझाता है कि आपका पैसे से रिलेशन कैसा होना चाहिए। और इन्हीं सब में आप कुछ ना कुछ सबकॉन्शियसली मान लेते हैं, या फिर आपके दिमाग में फीड कर लिया जाता है। तो अब बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो एक बिलीफ जो बॉलीवुड मूवीज़ ने हमारे दिमाग पे डाला है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो तो घूसखोर होते हैं या फिर गंदे लोग होते हैं। बहुत बार जितने भी विलन होते हैं उनको अमीर दिखाया जाता है, या फिर वो बहुत ही गंदे लोग होते हैं जो भी जितनी भी गंदी दिखा सकते हैं वो अमीर लोगों को दिखाया जाता है। और इन सब के चक्कर में धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये फीड किया जाता है रिच होना अच्छी चीज़ नहीं है। और एक फैक्ट आपको बता दूं, फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें कोविड के टाइम पे जितने भी बिलियनियर्स बने थे उसमें से 84% सेल्फ मेड बिलियनियर्स थे। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, या फिर इंडिया में ही देख लेते हैं सचिन बंसल, निखिल कामत, रितेश अग्रवाल और ना जाने कितने और लोग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खटकना चाहिए कि ऐसा क्या है जो इन सबको पता है लेकिन हमें नहीं पता है। तो इसका जवाब है आपके जितने भी बिलीफ्स हैं वो गलत हैं। आपको जितना छोटे में सिखाया गया है वो सारी चीज़ें ही गलत हैं। आपकी इक्वेशन गलत है, आपकी जो सोच है पैसों को लेके वो गलत है। जैसे कि आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से पैसा इज इक्वल टू सैलरी। धीरे धीरे सबकॉन्शियसली हमने मान लिया है जो हमारी सोल पर्पज़ है, हम जो डिग्री करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, हमें एक अच्छी जॉब चाहिए। हमारा सोल पर्पज़ जॉब बन गया है। अब आप कहेंगे इन सब में गलत क्या है? देखिए, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत कम टाइम में कमाना चाहते हैं, लेकिन ये जॉब आपको कम टाइम में पैसा नहीं कमा सकती। अब देखिए, हम सबके पास एक बहुत ही अनमोल चीज़ है जो सबके पास बराबर है। जो सबसे ज़्यादा उसको यूटिलाइज करेगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। और ये चीज़ कभी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो कि है आपका टाइम। मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इन जॉब। जैसे कि मान लेते हैं आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे अपनी जॉब में, या फिर आप पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम में भी ये होता है आप जितना ज़्यादा टाइम काम करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा, या फिर फुल टाइम में आप जितने ज़्यादा टाइम काम करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें एक कांस्टेंट आ गया जो कि ये टाइम। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, जो कि अच्छी खासी अमाउंट होती है एक मिडिल क्लास की सोच के हिसाब से, और जिसका टोटल साल में 12 लाख हुआ। अब मान लीजिए आपको एक मिलेनियर बनना है, तो आपको अभी से 67 साल इतने रुपए कमाने होंगे, तब कहीं जाके आप मिलेनियर बन पाएंगे। और इन सब में मैंने आपकी लिविंग कॉस्ट या फिर कोई भी कॉस्ट नहीं काटी है, तब भी आपको 67 ईयर्स लग गए। अब इस 67 ईयर्स लगने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट इकट्ठा हुआ है, जिसमें आपका जो सबसे प्रीशियस चीज़ है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है, जो कि है टाइम। इतना टाइम देने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट आया, तो आप गलत कहाँ हैं? खुद से पूछो कि आप इतना ज़्यादा अपना प्रीशियस टाइम देने के बाद आप इतने कम रुपए कमा रहे हैं, आपको खुशी होगी या नहीं होगी? खुद से पूछो कि उनमें जो अरबपति खरबपति कुछ टाइम में इतना पैसा कमा लिया, उनमें अलग क्या? इस बात को ध्यान से सुनना। स्टॉप चेजिंग मनी। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके पीछे भागना बंद कर दो। आज के इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू क्रिएटेड बाय यू इन द सोसाइटी। अब ये वैल्यू क्रिएट कैसे होती है? पहले तो आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और ये वैल्यू जो होती है ये हमारे सोसाइटी डिसाइड करती है, हमारा सराउंडिंग डिसाइड करता है, हमारे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं, हमारे देश के लोग डिसाइड करते हैं, सब जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो डिसाइड करते हैं।
जैसे कि लोग कहते हैं बॉलीवुड में बहुत पैसा है, एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन एक्टर्स तभी ज़्यादा कमाते हैं जब उसकी डिमांड है या फिर उसकी मार्केट है। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट ही नहीं होगी, उस एक्टर की डिमांड नहीं होगी, और इस एक्टर की डिमांड नहीं होगी तो उसकी पैसा कमाने की क्षमता कैसे बढ़ेगी। लोगों को जब तक मूवी टिकट खरीदने की वैल्यू नहीं दिखेगी, मतलब कि जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उस मूवी की टिकट की इतनी वैल्यू है, तब तक वो उतने रुपए खर्च नहीं करेंगे। और जब तक ये वैल्यू लोगों को नहीं दिखती है, तब तक वो पैसा उस एक्टर तक नहीं पहुंचता है। और ये सब जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे फील्ड में लागू होते हैं। कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बाहर आप देखते हैं फुटबॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं फुटबॉल खेलने के। अब बात आती है कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक जो सफाई करने वाला है वो दिन में कितने भी घंटे काम कर ले, एक अकाउंटेंट से बहुत ही कम कमाएगा। सफाई करने वाला दिन के 10 घंटे भी काम करेगा, फिर भी जो अकाउंटेंट है वो अगर दिन के 2 घंटे भी काम करता है तो एक सफाई करने वाले से ज़्यादा कमा सकता है। अब ये डिफरेंस क्यों है, उसके टाइम की वैल्यू कम क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो एक सफाई करने वाला है उसको बहुत ही आसानी रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि उसका काम आसान है। उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च या PhD नहीं की है अपने काम में ताकि कोई उसको उसके काम से ना हटा सके। लेकिन एक अकाउंटेंट जिसने सालों की मेहनत की है, उन नंबर्स के बीच में बहुत बार खेला है, बार बार नए कॉन्सेप्ट समझे हैं और उस मेहनत के बाद वो एक अकाउंटेंट बना है, तो उसको जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सर्जन जिसने बहुत ही साल दिए हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, उसने एक एक्सपर्टीज हासिल की है उस फील्ड में, तो उसको कैसे कोई हटा सकता है। उसकी वैल्यू एक स्वीपर से ज़्यादा ही होगी। अब बात आती है कि हमने अभी बात की थी कि हम जॉब से कभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, तो फिर हम अपनी वैल्यू बढ़ाएं कैसे। ये अडानी, अंबानी, एलॉन मस्क, इन सब ने कैसे बढ़ाई अपनी वैल्यू या फिर इतना ऊपर कैसे गए। तो देखिए, आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी और उसका सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम का सल्यूशन जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी वैल्यू होगी और उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। प्रॉब्लम का सल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, $1 मिलियन प्रॉब्लम होगी, तो $1 मिलियन मिलेंगे। आप आसपास बहुत सी बड़ी कंपनीज के एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि ओयो। उसने होटल इंडस्ट्री में एक गैप देखा कि हम कैसे होटल्स को ऑनलाइन ला सकते हैं और कस्टमर से जोड़ सकते हैं। अमेजॉन, उसने हम लोगों को कितना आसान कर दिया घर से बैठ के कोई भी चीज़ अपने घर पे मंगाना। लेंसकार्ट, उसने देखा कि हम घर पे बैठे सही चश्मा कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने पहले प्रॉब्लम ढूंढी, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बनाया और उसको सेल करना शुरू किया। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो पैसे के पीछे भागना बंद करिए। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। ये सुनने में बड़ा ही पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम्स के पीछे भागना शुरू करना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम्स का अराउंड एक बिजनेस बनाना पड़ेगा। जितने अच्छी प्रॉब्लम होगी, जितना अच्छा सोल्यूशन होगा, उतना बड़ा बिजनेस बनेगा और उसी के अराउंड अच्छा सा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, तो बस इतना ही? इसका मतलब क्या मुझे एक नया इन्फोसिस बनाना पड़ेगा या फिर एक नई अमेजॉन खड़ी करनी पड़ेगी या फिर कोई एक खुद से एक ओयो स्टार्ट करना पड़ेगा? ये सब चीज़ें दिमाग में आते ही एक नए ख्याल आना शुरू होते हैं। मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं, मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे रन कर सकता हूँ, मुझे तो इनमें से कुछ आता ही नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करूँगा। रुकिए, आप फिर से वही पुरानी चीज़ें सोचना शुरू कर रहे हैं जिसको मैंने आपको रोकने के लिए कहा था। आप सिर्फ अपने आसपास की इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, उसमें एक गैप ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और लोग उसके सल्यूशन के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं। आप अपनी ही इंडस्ट्री में देख सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ जाते हैं, आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आपको एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी जिसका सल्यूशन निकालने के बाद आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल भी हो और स्केलेबल भी हो। अब आपको उस प्रॉब्लम का ज़बरदस्त और स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और उसी के अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक जिम खोली, लेकिन वो एक लिमिटेड सॉल्यूशन हुआ क्योंकि आप जिम में ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 लोगों को ही सिखा सकते हैं। अब मान लीजिए इसको स्केलेबल बनाना है तो इसकी हम फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं
तो ये आपका एक स्केलेबल बिजनेस हो सकता है। अब मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, ये स्केलेबल तो है ही, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगती, आपने एक बार बनाया और उसको छोड़ दिया, किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती है। देखिए, जो आपका सोल्यूशन है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो हम अपनी जॉब छोड़ रहे थे, क्योंकि जॉब में हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स थी जो कि था हमारा टाइम। और अगर हम जॉब छोड़ के फिर ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे हमें फिर से टाइम लिमिट पे काम करना पड़े, तो फ़ायदा ही क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिम क्लासेस लेते हैं, उसको आप ऑनलाइन लेना शुरू कर रहे हैं, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, फिर उसके बाद उस वीडियो का कोर्स बनाया और लोगों को सेल करना शुरू किया। अब इससे आपको पैसे भी आते रहेंगे और आपका टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। और हाँ, अब याद रखिएगा, जितने भी काम आप आउटसोर्स करा सकते हैं वो आप कराइए, सारे काम खुद करना बंद कर दीजिए। ये बहुत बार लोगों के साथ होता है कि वो सारे काम खुद ही करना चाहते हैं। आपको एक टीम बिल्ड करनी होगी और उसमें सारा काम आप किसी और को डेलीकेट करें, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी फील्ड में एक एक्सपर्ट को हायर नहीं किया, तो वो एक्सपर्ट आपके कॉम्पिटिटर की टीम में चला जाएगा और आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाएंगे। अब आप इस गेम के फाइनल स्टेज तक आ चुके हैं। अब यहाँ से आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। सबसे पहले कि आप इस कंपनी को किसी और कंपनी को सेल करते हैं, एंड दिस इज व्हाट एक्विजिशन इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम एक्वायर्ड बाय फेसबुक $1 बिलियन में, पेपल एक्वायर्ड बाय ईबे $1.5 बिलियन। और दूसरी चॉइस ये है कि आप इस कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब इसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, आप इस कंपनी की और वैल्यू ग्रो करेंगे और हायर वैल्यूएशन पे किसी और को सेल करेंगे, या ये कंपनी आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स हो चुकी है, या फिर तीसरा, ये आपके एक बच्चे की तरह हो चुकी है। आइदर वे यू डिड इट। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं और आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।